Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. भी है और आगे मांग भी करूंगा कि हमारा पुलिस प्रशासन एक भी फर्जी वोट ना पड़ने दे। जो ईमानदारी से सही व्यक्ति आ रहा है वो पढ़े। वो कह रहे हैं वोट डालने ही नहीं दे रहे। जहाँ पे कोई पर्दानशी महिलाएं हैं, पिछले चुनाव में हमने पाया कि एक एक महिला ने 6-6 वोट डाल दिए जा करके, उनको रोकने की हमने मांग की है। एक वोट डाले, जिसको डालना है उसको डाले, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 6-6 वोट एक महिला ना डाले। हमने गरीब की झोपड़ी को पक्का किया, हमने हर गरीब को शौचालय दिया। पिछले 3.5 साल से हम सबको राशन दे रहे हैं, अगले 5 साल का 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वादा किया है। हिंदू मुस्लिम की बात तो ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार आतंकवादियों के केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई थी, मैं उसके बाद ATS में आया था, मुझसे आने की पहले की बात है। ये तो हमारे न्यायालय की शक्ति है कि उन्होंने रोक दिया इसको, वरना अखिलेश जी जवाब दें, आतंकवादियों के खिलाफ केस आप क्यों विड्रॉ कर रहे थे। लोकसभा का चुनाव है और अब बारी है कन्नौज के उस महारण की जहां दिग्गज आमने सामने आ गए हैं। एक और है सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, तो सामने है बीजेपी के सुब्रत पाठक। लेकिन केवल चुनाव किसी बीजेपी में एक चेहरे का नहीं होता है, इसलिए ही कन्नौज के विधायक और यूपी सरकार में मंत्री असीम अरुण हमको मिल गए हैं कन्नौज। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या चाय पे आप यहाँ पर आए हैं? चाय कैसी कन्नौज की? चाय बहुत टेस्टी है, वो अच्छी है ना, बहुत अच्छी इत्र वाली खुशबू है इस चाय में। हमेशा स्वागत है। ये बताइए क्या माहौल देख रहे हैं आप? तो जगह जगह जा रहे हैं जी, क्या लग रहा है आपको? चुनावी माहौल भारतीय जनता पार्टी के फेवर में आज से नहीं 1 साल से था, और भाजपा कछुए की तरह काम कर रही थी, धीरे 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 करते हुए। खरगोश की तरह अखिलेश जी अंतिम दिन जब नामांकन के 2 घंटे बचे थे आए। उनको लगता है कि ऐसे आके अचानक काम हो सकता है। कन्नौज में कुल मिला के जो पिछले 10 दिन में हमने देखा, ये एक तरफ करोड़ों की लग्जरी गाड़ियां खड़ी हैं, दूसरी तरफ हमारी छोटी छोटी मोटरसाइकिलें खड़ी हैं। इनके बीच में युद्ध है, इनके बीच में प्रतियोगिता है। जो करोड़ों की गाड़ियां थी वो 10 दिन के लिए आई, वो चली गई। अब हमारे ट्रैक्टर वाले, हमारे मोटरसाइकिल वाले साथी हैं, भर भर के वोट आ रहा है। कन्नौज में हर चुनाव पिछले अगर हम 5 साल में देखें तो बीजेपी का वोट शेयर बढ़ता गया, साथ साथ हमारी सीटें बढ़ती गई। कोई ऐसा निर्वाचित पद नहीं है जो आज सभा के पास हो, लगभग सारे पद भारतीय जनता पार्टी के पास हैं। इस परिदृश्य में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, पर ये हमारा ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है। हमने बहुत मेहनत की है, घर घर के जाके दिल जीता है, काम किया है, काम के आधार पर वोट मांगा है। आपने कहा गाड़ियां आई हुई हैं, तात्पर्य क्या है? तात्पर्य ये है कि समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश से अपने जो बाहुबली माफिया लोग हैं, अब 1 करोड़ 3 करोड़ की गाड़ी में कौन चलता है जो राजनीति में, तो आप भी जानते हैं, उनको उन्होंने झोंक दिया कन्नौज में। उन्होंने लोगों को डराने धमकाने की बहुत कोशिश की, पर हमारा कार्यकर्ता मजबूत है। पुलिस प्रशासन ने भी, मैं आभारी हूँ, सहयोग किया। और अब जब समय निकल गया तो ये सारे लोग चले गए बाहर के। चुनाव कन्नौज के लोग लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी तो 5 साल से तैयारी कर रही है और 1 साल से विशिष्ट तैयारी कर रही है। सपा तो अभी अभी आई है और सपा को लोगों ने नकार दिया। सपा लगातार सीरीज ऑफ ट्वीट्स कर रही है कन्नौज में, जो है प्रशासन बेईमानी कर रहा है, इलेक्शन कमीशन सुध लीजिए। आप इन आरोपों को कैसे देखते हैं? ये भाजपा के लिए बड़ा शुभ संकेत है। हारने वालों की भाषा, EVM खराब है, प्रशासन गड़बड़ है, मीडिया गड़बड़ है, ये आप हमेशा सुन चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी अब स्वीकार कर चुके हैं, अपनी भाषा बदल रहे हैं, और जो हार वाले जुमले होते हैं वो उनके ट्वीट में आने शुरू हो गए हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हम तो पूरी तरह केंद्रित आज हैं अपने एक एक वोट को बाहर निकालने के लिए। और मुझे इस बात की खुशी भी है और आगे मांग भी करूंगा कि हमारा पुलिस प्रशासन एक भी फर्जी वोट ना पड़ने दे। जो ईमानदारी से सही व्यक्ति आ रहा है वो पढ़े। वो कह रहे हैं वोट डालने ही नहीं दे रहे। जहाँ पे कोई पर्दानशी महिलाएं हैं, पिछले चुनाव में हमने पाया कि एक एक महिला ने 6-6 वोट डाल दिए जा करके, उनको रोकने की हमने मांग की है। एक वोट डाले, जिसको डालना है उसको डाले, इससे हमें मतलब नहीं है, लेकिन 6-6 वोट एक महिला ना डाले। पर्दे का बहाना बना करके इससे गड़बड़ियां ना हो। मैं तो अभी उस क्षेत्र में गया नहीं, मुझे लगता है प्रशासन उसके ऊपर सख्ती कर रहा होगा, जो करनी भी चाहिए, और उसका परिणाम ये होगा कि निष्पक्ष वोटिंग होगी, धांधली से हम बच पाएंगे, जो जनता कहेगी वो जीतेगा। पहले तेजप्रताप यादव का नाम आता है, कन्नौज से सुब्रत पाठक के खिलाफ वो लड़ेंगे, लेकिन फिर जब लोकल लीडरशिप इनकी कहती है कि आप लड़िए, चुनाव कठिन हो जाएगा। अखिलेश का नाम जब से सामने आता है, क्योंकि आप भी लगातार सुब्रत पाठक से काम कर रहे हैं, गाँव पे कैंपेनिंग किया है, कितना बदलाव देखा आपने? क्या मतलब लग रहा है टक्कर है इस बार? नहीं,
नहीं। हमको एक फायदा है कि अखिलेश जी के आने से हमारा कार्यकर्ता और कमर कस के खड़ा हो गया। जो हमारा कार्यकर्ता मेहनत कर रहा था, उसको पता था कि हम लाखों से आगे हैं, वो अपने काम को कर रहा था, लेकिन उसका गियर अब और तेज हो गया अखिलेश जी के आने से। तो अखिलेश जी आए हैं, उनका स्वागत है। ये युद्ध नहीं है, ये प्रतियोगिता है, ये लोकप्रियता विश्वास का परीक्षण है। आप देखेंगे लोकप्रियता और विश्वास मोदी जी की, सुब्रत भैया की, पूरे भारतीय जनता पार्टी की बहुत मजबूत है। परिणाम उसका मिलेगा। आप आईपीएस भी रहे हैं, आपने इनकी सरकार में भी काम किया है, आपने काम को देखा भी है। अखिलेश लगातार ये कहते हैं कन्नौज के लिए मैंने जो किया है, सुब्रत उसके आसपास कुछ नहीं कर पाए हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अखिलेश जी ने एक हाईवे बनाया आगरा से लेकर लखनऊ तक जी। उस बात को अब 10 साल हो गए, कितनी बार हम उस हाईवे को गिनेंगे। कन्नौज से ही गुजरने वाला हाईवे जीटी रोड पूरी तरीके से उसको अत्याधुनिक मोदी जी ने बनाया। ऐसी रोड जिसके ऊपर स्ट्रीट लाइट लगी है, हाईवे पे कहीं स्ट्रीट लाइट नहीं थी, वो है। लेकिन ये हमारे प्रोजेक्ट सबसे महत्वपूर्ण नहीं है। हमारा सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, हमने गरीब की झोपड़ी को पक्का किया, हमने हर गरीब को शौचालय दिया। पिछले 3.5 साल से हम सबको राशन दे रहे हैं। अगले 5 साल का 80 करोड़ लोगों को राशन देने का वादा किया है। किसान सम्मान राशि अपने किसानों को हम लोग दे रहे हैं। असली प्रोजेक्ट है गरीब के घर को मजबूत करना, हजारों करोड़ का प्रोजेक्ट लाना। मैंने डेटा एनालाइज किया, जहां हाईवे बना उसके दोनों तरफ जो गांव है, वहां पे समाजवादी पार्टी को हाईवे बनने के बाद से वोट नहीं मिला। क्यों? क्योंकि उस हाईवे से उस गांव के लोगों को कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन उस गांव के लोगों को जब शौचालय मिला, आवास मिला, गैस मिली, बिजली मिली, राशन मिला, किसान सम्मान राशि मिली, लंबी आयुष्मान कार्ड मिला, उसी हाईवे के बगल का जो व्यक्ति बैठा है, जिसकी झोपड़ी अब पक्की हो गई, वो मोदी जी को वोट दे रहा है। कहते हैं हमने जो काम किए वो रोक दिए गए, चाहे इत्र पार्क हो, चाहे किसान मंडी हो। इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी काम किसी भी सरकार ने किए, मेरा मानना है, भाजपा का मानना है, उनको हमको पूरा करना है, उनको चलाना भी है। इत्र पार्क, आलू मंडी, ऐसे आधे अधूरे कॉन्सेप्चुअलाइज्ड प्रोजेक्ट्स थे। आलू मंडी, पहली बात, विशिष्ट आलू मंडी बनाना एक गलत बात थी। क्या केवल साल में 2 महीने मंडी चलेगी? हमने उसकी विशिष्टता को समाप्त किया, सभी ग्रेन्स के लिए, सब्जियों के लिए उसको खोल दिया है। दूसरा, मंडी में कोल्ड स्टोर बनाया जा रहा था। कोल्ड स्टोर बनाना सरकार का काम है क्या? कोल्ड स्टोर तो प्राइवेट सेक्टर इतना अच्छा बना रहा है, चला रहा है, सरकार को कोल्ड स्टोर बनाने के झंझट में नहीं पड़ना चाहिए। तो केवल आधे अधूरे प्रोजेक्ट, इम्प्रॉपरली कंसीव्ड प्रोजेक्ट्स अखिलेश जी लेकर के आए यहाँ पे, और उनका फेल होना निश्चित था। लेकिन क्योंकि सरकार का पैसा लगा है, हमने मेहनत की और उनको चालू किया, उनकी कमियों को दूर किया और पटरी पे लेके आए। अखिलेश यादव हो या राहुल गांधी, वो कह रहे हैं कि बीजेपी चुनाव को हिंदू मुस्लिम की ओर ले जा रही है क्योंकि अब मुद्दों से भटक गए हैं। किस तरीके से? भारतीय जनता पार्टी तो केवल विकास की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम की बात तो ये लोग कर रहे हैं। इन्होंने जिस प्रकार आतंकवादियों के केस वापस लेने की अर्जी कोर्ट में लगाई थी, मैं उसके बाद एटीएस में आया था, मुझसे आने की पहले की बात है। ये तो हमारे न्यायालय की शक्ति है कि उन्होंने रोक दिया इसको, वरना अखिलेश जी जवाब दें, आतंकवादियों के खिलाफ केस आप क्यों विड्रॉ कर रहे थे? हिंदू मुस्लिम के लिए तो कर रहे थे, और उन लगभग सारे केस में आज सजा हो गई, कहीं फांसी हुई, कहीं आजम कारावास हुआ। अखिलेश जी को माफी मांगनी चाहिए कि हमने इस तरह का धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए, तुष्टिकरण करने के लिए आतंकवादियों के केस वापस लेने की अर्जी दी थी, और आज उन्हीं केसों में सजा हो रही है। आखिरी सवाल खत्म करूंगा इंटरव्यू आपका, क्या लग रहा है कन्नौज की ग्राउंड से भी, आप ग्राउंड पर लगातार मौजूद है, सुब्रत पाठक, अखिलेश यादव, चुनाव तो टक्कर का है मानते हैं आप जी, तो क्या लग रहा है डिफरेंस कितना होने वाला, क्या होने वाला? डिफरेंस मुझे पूरा विश्वास है कि लाखों का डिफरेंस होगा, क्योंकि यही सपा भी कह रहे हैं। हाँ, नहीं वो सब लोग कह सकते हैं, कहना भी चाहिए उनको, लेकिन हम ऐसे नहीं, पूरा डेटा हम लोग एनालाइज करते हैं। हम कितने वोट से पिछली बार जीते, इस बार कितने वोट से जीते, कितना हमारे साथ वोट जुड़ा है, हमारी पॉजिटिव लहर है, इन सब चीजों के आधार पे मुझे पूरा विश्वास है कि जीत बड़ी होगी, लाखों की जीत होगी। कन्नौज का मैसेज जो है वो बड़ा मैसेज होगा और पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे भारत में पहुंचा। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये हमारे साथ असीम साहब और मंत्री यूपी सरकार में, कन्नौज से विधायक हैं, लगातार ग्राउंड में कैंपेनिंग में भी रहे हैं। अब देखना ये है कि पलड़ा किसका भारी होता है। कैमरामैन नीरज के साथ समर्थ श्रीवास्तव, कन्नौज।